आज का क्लास है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, शानदार है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, आप लोगों को बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आज का कि लेंसों को कंबाइन क्यों किया जाता है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ती है। तो इसका जवाब क्या है कि दो या दो से अधिक लेंसों को हम इसलिए कंबाइन करते हैं ताकि रिक्वायर्ड मैग्निफिकेशन बढ़ जाए। यदि एक लेंस के द्वारा उत्पन्न मैग्निफिकेशन से काम चलने वाला नहीं हो, हमें और अधिक मैग्निफिकेशन आवर्धन की आवश्यकता है, तो वहां पे हम दो या दो से अधिक लेंसों को कंबाइन कर देते हैं ताकि आवश्यक जो मैग्निफिकेशन हमें जरूरत है उतना मैग्निफिकेशन हमें प्राप्त हो जाए। दूसरा का, यदि हम किसी बड़े एपर्चर वाले एक लेंस का यूज करते हैं तो बड़े एपर्चर वाले लेंस में स्फेरिकल एबरेशन और क्रोमेटिक एबरेशन का दो दोष पाए जाते हैं। तो अगर किसी बड़े एपर्चर वाले एक लेंस का यूज करें तो वहां पे स्फेरिकल एबरेशन और क्रोमेटिक एबरेशन का दोष प्राप्त होगा। लेकिन उस एक लेंस की जगह, यानी बड़े द्वारक वाले एक लेंस की जगह, अगर छोटे छोटे एपर्चर वाले द्वारक वाले दो या दो से अधिक लेंसों का यूज कर देते हैं तो हमें उतना मैग्निफिकेशन भी प्राप्त हो जाता है और स्फेरिकल या क्रोमेटिक एबरेशन का दोष भी कम हो जाता है, क्योंकि बड़े द्वारक वाले लेंस में स्फेरिकल और क्रोमेटिक एबरेशन का दोष अधिक होता है और छोटे द्वारक वाले लेंसों में स्फेरिकल एबरेशन और क्रोमेटिक एबरेशन का दोष कम होता है। अब तीसरा कारण यह है कि हम लोग देखते क्या है कि किसी कन्वेक्स लेंस के द्वारा बनने वाला जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वह उल्टा होता है। अब अगर वास्तविक प्रतिबिंब को हमें सीधा देखना हो तो क्या करेंगे, तो वहां पे एक और कन्वेक्स लेंस का यूज कर देंगे। अब वह दूसरा कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, तो उल्टे वाले प्रतिबिंब का एक और उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। तो उल्टे वाले प्रतिबिंब को उलटते हैं तो ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा, यानी फाइनल इमेज को वस्तु के सापेक्ष सीधा रखने के लिए भी हम लेंसों के कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। अब इसके कुछ फार्मूला को हम डिराइव करते हैं कि लेंसों के कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कैसे हम निकालते हैं, यानी दो या दो से अधिक लेंसों का अगर हम कंबाइन कर दें तो उनकी रिक्वायर्ड फोकल लेंथ कितनी होगी। तो इसके लिए हमने एक डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है। ये L1 और L2 दो कॉन्वेक्स लेंस है। L1 की फोकल लेंथ f1 है और L2 की फोकल लेंथ f2 है। अब ये वाला जो लाइन है इसका दोनों लेंसों का प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर वो एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से चलने वाली रे है ना, ये L1 लेंस से अपवर्तित होगी। अगर सिर्फ लेंस L1 होता तो ये रे चलते हुए आकर के आई डैश पर कटती और इस तरह से आई डैश पर प्रतिबिंब बनता। लेकिन जब ये जो रे है ये L2 लेंस से जब टकराएगी तो L2 से भी अपवर्तित होगा, रिफ्लेक्ट होगा प्रकाश और फाइनल इमेज आकर के आई पर बन जाएगा। इस तरह से जरा अच्छा से समझ ले हम लोग कि L1 लेंस के लिए O पर ऑब्जेक्ट है और I डैश पर इमेज बन रहा है, बट इस L2 लेंस के लिए I डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट यानी काल्पनिक वस्तु की तरह कार्य करेगा। इस तरह से यहाँ पर यानी L2 लेंस के लिए I डैश पर वस्तु रहेगा और फाइनल इमेज I पर बनेगा। तो चलिए हम इसको डिराइव कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे कि L1 और L2 दो लेंसेस है जिनकी फोकल लेंथ f1 तथा f2 है और ये दोनों कोएक्सियली लेंसेस है, समाक्षीय लेंस है, यानी कि दोनों का एक्सिस सेम है। अब इनके एक्सिस पर वो एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है ना, जिसका दोनों लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद फाइनल इमेज आई पर बनता है। तो हम देखते हैं क्या, सबसे पहले हम देंगे लेंस L1 के लिए। फॉर लेंस L1 के लिए हम लोग देख क्या रहे हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल टू u हो गया और इस L1 लेंस के लिए इमेज I डैश पर बनता है तो v डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, v डैश हो जाएगा और L1 लेंस की जो फोकल लेंथ है वह हो जाएगा f1। तो हमारा लेंस फॉर्मूला कहता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से v के जगह हमने पुट करना है v डैश माइनस u के जगह हमें पुट करना है u इक्वल टू f के जगह हमें पुट करना है f1। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब देखेंगे फॉर लेंस L2। तो एक लाइन हमें लिख क्या देना है कि L2 लेंस के लिए I डैश
वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। हियर आई डैश वर्क्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यानी कि यह आइडेस काल्पनिक वस्तु की तरह कार्य कर रहा है। इसलिए अब L2 लेंस के लिए क्या हो जाएगा कि U इक्वल टू हो जाएगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को हमने माना है V डैश, और V इक्वल टू हो जाएगा। अब L2 लेंस के लिए I पर ही इमेज बनता है, और सॉरी ये डिस्टेंस यहीं तक लेना है, और ये डिस्टेंस को हमने मान लिया V इक्वल टू V। अब इस L2 लेंस के लिए जो फोकल लेंथ है इसको हमने ले लिया है कितना, f2 ले लिया है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात, हमने कहीं भी साइन कन्वेंशन का यूज नहीं किया है। तो आप लोग को बार बार हम बता चुके हैं कि साइन कन्वेंशन का यूज जब एक थ्योरी से दूसरे थ्योरी को डिराइव करना होता है तो वहां पे यूज नहीं किया जाता है। यानी साइन कन्वेंशन का यूज फर्स्ट वाले थ्योरी में अप्लाई करेंगे या न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे, लेकिन एक थ्योरी से दूसरे थ्योरी को डिराइव करना हो वहां पे साइन कन्वेंशन का यूज नहीं किया जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे अगर हम लेंस फार्मूला को अप्लाई करते हैं तो लेंस फार्मूला हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब ये सारे वैल्यू को अगर यहाँ पुट करें तो v के जगह तो v ही होगा, लेकिन u के जगह यहाँ पर हो जाएगा v डैश इक्वल टू f के जगह हो जाएगा f। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। तो ये रहा हमारा इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम लोग देखते क्या है, तो हम लोग डिराइव करेंगे आगे फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन सेकेंड। तो दोनों के LHS को एक साथ जोड़ेंगे, दोनों के RHS को एक साथ जोड़ेंगे। पहले LHS को हम लोग जोड़ देते हैं, तो 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/, या ये वाले यानी कि दोनों के LHS को एक साथ जोड़ेंगे, दोनों के RHS को एक साथ जोड़ेंगे, तो 1/f1 प्लस 1/f2। अब इसमें जो कटने वाला टर्म है इसको हम लोग कटा देते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा 1/v प्लस वाले टर्म को पहले लिखेंगे और माइनस वाले टर्म को बाद में लिखेंगे। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। हाँ, अब हम देखते क्या है कि यदि ये L1 और L2 ये दो लेंस का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। अब इन दो लेंसों के जगह अगर हम सिर्फ एक लेंस यूज कर लें और उस एक लेंस के द्वारा भी फाइनल इमेज आई पर ही बने, तो उस लेंस को हम इक्विवेलेंस लेंस कहेंगे। इसका कंसेप्ट हम थोड़े ही देर में देने वाले हैं। और उस इक्विवेलेंस लेंस की अगर फोकल लेंथ f हो जाए तो हम लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यानी यहाँ पे हम लिख दें इफ f इज इक्विवेलेंस फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी f जो है वह कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंस फोकल लेंथ हो, देन तो क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 4 ले लेते हैं। अब इक्वेशन थर्ड और 4 दोनों को कंपेयर करेंगे, तो हम इक्वेशन थर्ड एंड 4 इक्वेशन थर्ड और 4 दोनों को कंपेयर करने के बाद हमने देखा क्या कि दोनों का LHS इक्वल है। तो जब दो इक्वेशन के LHS इक्वल हो तो उनके RHS भी इक्वल हो जाएंगे। इस तरीका से 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, यही रिक्वायर्ड हमारा रिलेशन आ गया। अब देखना हमें ये है कि जब हमने दो लेंसों का यूज किया तो 1/f1 प्लस 1/f2 तक आ गया रिलेशन, लेकिन अगर लेंसों की संख्या अगर n हो तो क्या होगा, फॉर n लेंसेस अगर लेंसों की संख्या n हो तो उस कंडीशन में 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड
सो ऑन। तो जरा एक और कंसेप्ट यहाँ से हम लोग ले लेते हैं पावर का। तो हम लोग जानते हैं 1/f इक्वल टू होता है पावर, यानी कि ये इक्विवेलेंस फोकल लेंथ का अगर ये इक्वेशन हो गया तो इक्विवेलेंस पावर का भी इक्वेशन हो जाएगा P इक्वल टू ये 1/f1 P1 हो जाएगा प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। इस तरीका से हम यहाँ पे डिराइव कर लेंगे। फिर एक और है इक्विवेलेंस मैग्निफिकेशन का भी यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। देखते हैं कैसे। देखिए ये दो लेंस का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। जरा हम सोचें कि अगर ये जो लेंस है ये ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना रहा है वह इमेज ऑब्जेक्ट का दुगुना बना रहा है और ये तिगुना बना रहा है। अब ये दोनों मिल जाएंगे तो ये तो 2 गुना बनाएगा, फिर 2 गुना का ये 3 गुना कर देगा, तो 2 3 6 हो जाएगा। यानी कि जितना हम लेंस यहाँ पे कंबाइन करते जाएंगे मैग्निफिकेशन को उतना टाइम से हम बढ़ाते जाएंगे। यानी कि इक्विवेलेंस मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो अगर पहला का मैग्निफिकेशन m1 है और दूसरे का मैग्निफिकेशन m2 है तो m1 m2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक और लेंस हो और उसका मैग्निफिकेशन m3 है तो फिर m3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से ये रिलेशन भी आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो हमें याद रखना है कि अगर 2 या 2 से अधिक लेंसों को हम कंबाइन कर रहे हैं तो उनका इक्विवेलेंस फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये हो जाएगा, इक्विवेलेंस पावर का फॉर्मूला ये हो जाएगा और इक्विवेलेंस मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये हो। न्यूमेरिकल्स में कैसे इस थ्योरी को अप्लाई करना है देखते हैं। हमें देखना है कि वे लेंस किस टाइप के लेंस है। अगर वह कन्वेक्स लेंस है तो उनकी फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगी, कनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ निगेटिव हो जाएगी। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। हाँ, अब एक और सवाल है कि जब हम 2 लेंसों को कंबाइन कर दें तो एक वह जो कॉम्बिनेशन होगा वह कॉम्बिनेशन किस लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो सिंपल सवाल है, अगर 2 कन्वेक्स लेंसों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन भी कन्वेक्स की तरह ही बिहेव करेगा। अगर 2 कनकेव लेंस को अगर हम कंबाइन कर दें तो ये कॉम्बिनेशन भी कनकेव लेंस की तरह ही काम करेगा। यानी 2 कन्वेक्स को कंबाइन किया गया तो कॉम्बिनेशन भी कन्वेक्स की तरह काम करेगा। 2 कनकेव लेंसों को कंबाइन किया गया तो वह कॉम्बिनेशन कनकेव की तरह ही बिहेव करेगा। लेकिन अगर एक कन्वेक्स हो जाए और दूसरा कनकेव हो जाए तो ये कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव करेगा। तो इसके लिए ट्रिक ये है कि जब भी 2 लेंसों को कंबाइन किया जाता है तो जिस लेंस की फोकल लेंथ कम होगी, जिस लेंस की फोकल लेंथ कम होगी कॉम्बिनेशन उसी लेंस की तरह बिहेव करेगा, या जिस लेंस की पावर अधिक होगी कॉम्बिनेशन उसी लेंस की तरह बिहेव करेगा। यानी कि सिंपली इस बात को याद रखना है कि जब 2 या 2 से अधिक लेंसों को सटा कर रखा जाए तो उसमें जिसकी फोकल लेंथ सबसे कम होगी कॉम्बिनेशन उसी की तरह बिहेव करेगा, या जिसकी पावर अधिक होगी कॉम्बिनेशन उसी की तरह बिहेव करेगा। बट ये जो टेक्निक है ये 2 ही लेंस के लिए लागू होता है। इस पर एक और ट्रिक ये है कि अगर एक कन्वेक्स लेंस लिया जाए और एक कनकेव लेंस लिया जाए, दोनों की फोकल लेंथ इक्वल है और दोनों को सटा कर रखा जाए तो वे लेंसों का वहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वह ना तो कनकेव की तरह बिहेव करेगा ना कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, वह ग्लास के सिंपल स्लैब की तरह बिहेव करेंगे, वह लेंस की तरह बिहेव नहीं करेंगे। अब एक बात और इसमें इम्पोर्टेंट है वो हमें समझना है, जो हमने पहले वीडियो में भी हमने बोला था कि आगे भी उस पर चर्चा होगा, और वह है कि इक्विवेलेंस लेंस क्या है और इक्विवेलेंस फोकल लेंथ क्या है। तो इस पर भी हम जरा आप लोग को अच्छा से समझा दें कि मान लिया जाए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और फाइनल इमेज बन गया आई पर, यानी कि ये दोनों लेंस मिलकर के ओ पर वस्तु है और प्रतिबिंब बना रहे हैं आई पर। यानी कि 2 या 2 से अधिक लेंसों का कॉम्बिनेशन किसी ऑब्जेक्ट का जिस स्थान पर इमेज बनाता है, यदि उसी ऑब्जेक्ट का उसी स्थान पर और उतने ही मैग्निफिकेशन का यदि एक लेंस के द्वारा इमेज बनाया जाए तो वह लेंस कंबाइंड सभी लेंसों का इक्विवेलेंस लेंस होगा और उस लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वह इक्विवेलेंस फोकल लेंथ कहलाएगी। यानी इसको अगर सामान्य भाषा में इसको डिफाइन किया जाए तो ये होगा कि लेंसों के कॉम्बिनेशन के द्वारा किसी वस्तु का
जिस स्थान पर और जिस आवर्धन का प्रतिबिंब बनाया जाता है, यदि उसी वस्तु का किसी एक लेंस के द्वारा उसी स्थान पर और उतने ही आवर्धन का प्रतिबिंब बनाया जाता हो तो उस एक लेंस को कंबाइंड सभी लेंसों का समतुल्य लेंस इक्विवेलेंस लेंस कहते हैं और उसके फोकल लेंथ को हम इक्विवेलेंस फोकल लेंथ